मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, मैं आज ये वीडियो स्पेशली जो एमए प्रीवियस के छात्र हैं, जो आरयू से, मत्स्य यूनिवर्सिटी से, ब्रज से, पीडीएसयू यूनिवर्सिटी सिक्कर से और महाराजा गंगा सिंह से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं एमए प्रीवियस का, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं इसमें पेपर थर्ड जो पेपर है, न केवल उसके सिलेबस के बारे में बल्कि उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कैसे करेंगे आप, उसके सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखो, पहले तो इसका सिलेबस है आपका सेक्शन ए में विलियम कॉलिंस है। विलियम कॉलिंस की ऑटो सिंप्लिसिटी, ऑटो इवनिंग है। थॉमस ग्रे की इसमें पोएम, तो सारी एलर्जी पोएम है और शेरिडियन का द राइवल्स है। तो पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। तो सेक्शन ए जो है वो आपके लिए ये पेपर भी स्कोरिंग है। सेक्शन ए में आप कॉलिंस की दोनों पोएमों को पढ़ेंगे, ऑड टू सिंप्लिसिटी, ऑड टू इवनिंग को। ऑड टू सिंप्लिसिटी को आप जब इस कविता को पढ़ेंगे तब आप इसको 13 छंदों में सिंप्लिसिटी का वर्णन किया गया है, तो आप उसको डिटेल में पढ़ें। क्योंकि जब इसका क्वेश्चन आएगा विलियम कॉलिंस का, तो आपको रिकर्सर का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, या हो सकता है इसमें पेस्टोरल ब्यूटी का प्रश्न पूछ ले। क्योंकि जो इवनिंग कविता है, उस इवनिंग कविता में वो इमोर्टल ब्यूटी का प्रयोग करता है, पेस्टोरल ब्यूटी का, तो उसे लेकर के प्रश्न पूछेगा। क्योंकि यहाँ पर खुद लेखक जो होता है इवनिंग कविता में, वो इवनिंग का पेस्टोरल ब्यूटी के साथ धीरे धीरे वर्णन करता है और फिर उस डर और भय को भी बताता है जब वो रात्रि के समय में खंडरों में जाकर के उसको देखना चाहता है, नीचे बहते हुए झरने को देखना चाहता है, उस बाढ़ को देखना चाहता है। तो जब आप इन कविताओं को डिटेल में पढ़ोगे तब आप इसकी लिटरेरी थ्योरी का और लिटरेरी एस्पेक्ट्स का सही ढंग से प्रयोग कर पाओगे और अच्छी तरह से एग्जाम्पल दे पाओगे। जब आप विलियम कॉलिंस की कविताओं के बारे में डिटेल लिखे तो पोइट का इंट्रोडक्शन, पोएम का इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट और समरी के बाद में आप इसमें पेस्टोरल ब्यूटी के बारे में भी बताइए, आप इसमें प्रीकर्सर के बारे में भी बताइए, आप इसमें उस हॉरर और उस फियर को भी बताइए, 13 छंदों में जो वर्णन किया गया है सिंप्लिसिटी का उसको भी बताइए, रोम के कवियों की पेट्रियोटिज्म को भी के बारे में भी बताइए। फिर कंक्लूजन और क्रिटिकल नोट के साथ आप इसको खत्म करेंगे। तो आप एक्स्ट्रा पॉइंट बनाने की कोशिश करें, और जब आप पॉइंट बनाएं तो याद लिखें कि जब आप लिटरेरी थ्योरी को बताएं, जैसे ब्यूटी को बताएं, इमेजनरी को बताएं, तो आप पोएम की लाइनों को जरूर लिखें, जिससे एक अच्छा प्रभाव पड़ता है और एक अच्छा आंसर कंप्लीट होता है। और इन दोनों कविताओं में से आपके एक या दो एक्सप्लेनेशन भी मैच हो जाएगी अगर आप इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। अब चलते हैं थॉमस ग्रे की। थॉमस ग्रे एलेजी राइटर के रूप में जाना जाता है और थॉमस ग्रे की जो कविता ओड ऑन द डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ इटोन कॉलेज और ओड ऑन द डेथ ऑफ माय फेवरेट कैट, दोनों कविताएं बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों को आप डिटेल में पढ़ोगे। इटोन कॉलेज थोड़ा लंबी पड़ेगी, लेकिन इटोन कॉलेज में वो अपनी इमेजिनरी स्किल्स के बारे में बताता है, अपने बचपन के बारे में बताता है। बड़े बड़े पेड़ हैं, जो बड़े बड़े क्या नाम है, घास के मैदान है, खेत हैं और थेम्स नदी जो बहती है उसका वर्णन करता है वो। तो बहुत सुंदर कविता है। आप जब इसको पढ़ेंगे तो वही पेस्टोरल ब्यूटी के बारे में इसमें बताया जाएगा। जब आप इसे पढ़ेंगे तो वही इसके बाल्यावस्था के बारे में और इसकी युवावस्था के बारे में इसमें वर्णन करता है वो। तो ग्रेट स्किल्स ऑफ इमेजनरी का प्रयोग करता है कवि थॉमस ग्रे इसमें, और वो दुखी होता है यहाँ पे कि वो उन चीज़ों को याद करता है, उस पतझड़ ऋतु को, उस बसंत ऋतु को वो याद करके वो यहाँ पे विलाप भी करता है। और अगर ओड ऑन द डेथ ऑफ फेवरेट कैट के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे कवि का एक मित्र है जो लंदन में रहता है, वॉलपोल स्ट्रीट में। वहाँ पर उसकी बिल्ली रहती है शेली माँ, जो कि एक एक्वेरियम में डूब करके मर जाती है। तो यहाँ पर कवि एक सटायर भी करता है कि चमकने वाली चीज को पकड़ने के लिए वो बिल्ली उन गोल्डन फिशेस को पकड़ने के लिए उसमें डूब के मर जाती है। तो वो सटायर भी करता है औरतों के ऊपर, भाई औरतें सोने की चीजों के प्रति मोहित होकर के अपने जीवन को नष्ट कर लेती है। तो इस सटायर को भी आपको लिखना है। और वैसे ही छोटी कविता पढ़ेगी, लेकिन अगर आप इन दोनों कविताओं को पढ़ेंगे तो एक दो एक्सप्लेनेशन आपकी इसमें भी मैच होगी, क्योंकि पेपर थर्ड में आपके एक्सप्लेनेशन भी आएगी। तो थॉमस ग्रे और विलियम कॉलिंस को पढ़ने से न केवल लॉन्ग आंसर तो आएगा ही आएगा, आपका लॉन्ग आंसर भी कंप्लीट होगा और इसमें जो 2 या 3 एक्सप्लेनेशन आपके मैच हो जाएगी। तो आपको विलियम कॉलिंस और थॉमस ग्रे सेक्शन ए में पढ़ना है। सेक्शन बी में हमारे पास में विलियम वर्ड्सवर्थ की प्रलूड है, एस.टी. कोलरिज की क्रिस्टाबेल और कुबला खान है, और शेले की एडोनिस है, और किट्स की ओड ऑन द ग्रेशियन, ओड ऑन द नाइटिंगेल, ओड ऑन द मेलनकली है। लेकिन इस पेपर में हमें क्रिस्टाबेल, एस.टी. कोलरिज की क्रिस्टाबेल और कुबला खान पढ़ना है। देखो, एस.टी. कोलरिज जो है वो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के लिए जाना जाता है। इसकी कविताओं में हॉरर और फियर को ज्यादा दिखाया जाता है। क्रिस्टाबेल कविता जब पढ़ेंगे तो इसमें जिरेल्डाइन है, सर लियोलाइन है, जो किस प्रकार जो क्रिस्टाबेल है उसे जिरेल्डाइन जो है वो क्रूप बना करके चली जाती है,
और कुबला खान में चंगेज खान का जो वंशज रहता है कुबला, वो जेरेडुस्तान पे जाता है और वहां पर उस सुंदरता को देखकर मोहित हो जाता है, अपने पूर्वजों के लिए वहां पर एक महल बनाना चाहता है। इसीलिए यहाँ पर एल्ब नदी का वर्णन भी किया गया है। तो जब आप कुबला खान को पढ़ेंगे तो इसमें भी हॉरर और फियर को दर्शाएंगे, उसमें नेचुरल ब्यूटी को भी आप दर्शाएंगे, पेस्टोरल ब्यूटी को भी आपको दर्शाना है, क्योंकि एल्ब नदी के द्वारा इसमें पेस्टोरल ब्यूटी को दिखाया गया है। और साथ ही साथ में इसमें ग्रेट स्किल्स ऑफ इमेजनरी है, क्योंकि वो एशियन लड़की को डकलेमर में गाते हुए भी देखता है। तो इस प्रकार ग्रेट स्किल्स ऑफ इमेजनरी, नेचुरल ब्यूटी, सुपर नेचुरल एलिमेंट, इन सबको आपको इसको कविताओं में दिखाना है। एस टी कोलरिज का आंसर शानदार जाएगा। आप क्रिस्टाबेल लंबी कविता है और जो कुबला खान है शॉर्ट कविता है, लेकिन आप इनको पढ़ेंगे तो इनमें से एक्सप्लेनेशन भी मैच हो जाएगी। तो जो प्रीवियस की तैयारी कर रहे हैं एस टी कोलरिज को सेक्शन बी में जरूर लर्न करेंगे, और इसी में आपको किड्स को लर्न करना है, क्योंकि इसकी O2 जो ग्रेशियन अर्न है ये फर्स्ट ग्रेड में भी है। 5 सेक्शन में डिवाइडेड कविता है, जिसमें पर्सोनिफिकेशन किया गया है, नेचुरल ब्यूटी को बताया गया है, और ग्रेशियन अर्न जो ताम्रपत्र है उनकी खूबसूरती का बहुत शानदार वर्णन किया गया है। और आप देखिएगा जब आप इस कविता को पढ़ेंगे तो पहले जो स्टंजा है जो सोनेट में लिखे गए हैं उनमें वो ग्रेट स्किल्स ऑफ इमेजनरी का प्रयोग करता है। वो सुंदर लड़के लड़कियों के बारे में बताता है, फिर उस पेड़ के बारे में बताता है जिसके ऊपर न तो कभी बसंत आया न कभी पतझड़ आया। तो आपको इसको डिटेल में लिखना है। तो इस तरह से आप ओड टू ग्रेशियन अर्न, ओड टू इवनिंग और ओड टू मेलनकली को आप ध्यान से पढ़ेंगे, और इन्हीं में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। जॉन किट्स की कविताओं का पेस्टोरल ब्यूटी का या नेचुरल ब्यूटी का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें डिफाइन किया जाता है कि डिफाइन कीजिए किट्स से एक नेचर पोइटर वो कैसे है, तो इसी के माध्यम से आपको दिखाना है। वैसे जब मैं इस पेपर को पूरी तरह डिफाइन करूंगा तो मैं बोर्ड पे इसके सारे क्वेश्चन से आपको लिख करके भी बताऊंगा कि इस बार ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एमए प्रीवियस के जो छात्र हैं सेक्शन ए में थॉमस ग्रेर, विलियम कॉलिंस, सेक्शन बी में एस टी कोलरिज और जॉन किट्स को लर्न करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। फिर मैं कल बाकी के पेपर के बारे में डिस्कस करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इसके कैसे कैसे क्वेश्चन आंसर करने हैं, और जैसे मैंने बताया है वैसे ही पढ़ना है। पासबुकों से और 1 वीक सीरीज से आप इनकी तैयारी न करें। हमारे यहाँ से आपको एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स मिलेंगे, जो हैंड रिटन क्लास नोट्स और प्रिंटेड नोट्स होंगे, जिनमें पूरी डिटेल है, जो एग्जाम में आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे और आपकी परसेंटेज भी ग्रो करेगी। और मैं पर्सनली आपको खुद बताऊंगा जब भी आपको दिक्कत होगी। तो जिन भी बच्चों को नोट्स चाहिए वो नोट्स के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9928669902 89630337। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।